इंडिया के हारे भारे पहाड़ों के बीच नंद विलेज नाम का एक शांत सा विलेज बसा हुआ वाज। नंद विलेज में जिंदगी धीमी रफ्तार से चलती थी, प्रकृति के हिसाब से। विलेज वाले मिलजुल कर रहते थे। उनका दिन खेती बाड़ी में और शाम कहानियां सुनानाए में बीतती थी। लेकिन उना की इसी शांति पर एक साया मंदरा रहा वाज। विलेज के बाहर उगे हुए जंगली पौधों के पीछे छुपा हुआ और एक अजीब सी खामोशी में लिपटा हुआ एक पुराना खाली बंकर वॉज। विलेज वाले इसे बंसीधर का बंकर कहते थे और यह डर और कनाफूसी वाली कहानियों की जगह थी। किंवदंतियां बंसीधर की थाइन, जो बांसुरी बजाने में माहिर थे और कभी आईसी विलेज में रहते दा। कहा जाता है कि उन्होंने इस बंकर को अपने संगीत के लिए एक शरण स्थली के रूप में बनाया वॉज। लेकिन त्रासदी तब आई जब बंसीधर अचानक गायब हो गए और बंकर खंडहर में तब्दील हो गया। समय के साथ बंकर से अजीब आवाजें और रहस्यमयी रोशनाई देखे जाने की खबरें आने लगी और विलेज वालों ने बंसीधर की बेचैन आत्मा के भटकने की अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। कोई भी उस बंकर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था और वह एक खामोश अशुभ उपस्थिति की तरह खड़ा था, जिसकी एक लंबी परछाई पूरे विलेज पर पड़ती थी। विलेज वालों में अर्जुन नाम का एक जवान लड़का रहता था, जो अपनी बहादुरी और जिज्ञासु स्वभाव के लिए जाना जाता was। अर्जुन ने अपने साथ के विलेज वालों की तरह डर से घिरे रहने से इनकार कर दिया। उसका मानना था कि बंकर में हो रही अजीब घटनाओं के पीछे कोई तार्किक कारण जरूर होगा। सच्चाई का पता लगाने की ठानकर अर्जुन ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। एक रात जब चांद की लंबी भयानक परछाइयां पूरे विलेज में फैली हुई थीं, अर्जुन अपने घर से बाहर निकल गया। डर और उत्साह के मिश्रण से धड़कते दिल के साथ वह उस खाली बंकर की ओर चल पड़ा। जैसे ही अर्जुन बंकर के पास पहुंचा, हवा भारी हो गई और उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। वह दीवारों की दरारों से हवा के गुजरने की आवाज सुन सकता था, जो भयानक आवाजें पैदा कर रही थी। हिम्मत जुटाते हुए अर्जुन ने अंदर कदम रखा। छत में एक दरार से छनाकर आ रही धुंधली चांदनी में अर्जुन ने एक परछाई देखी। यह बंसीधर का भूत था, जिना के चेहरे पर गम साफ झलक रहा was। बंसीधर, जिन्हें शांति नहीं मिल रही थी, ने अपनी दुख भरी कहानी अर्जुन को सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी आत्मा बंकर से बंधी हुई है, क्योंकि वह अपनी आखिरी धुन पूरी करना चाहते थे, एक ऐसी धुन जो अधूरी रह गई थी। बंसीधर ने बताया कि उनकी बांसुरी बंकर में ही खींच छिपी हुई है और अर्जुन से यूजे खोजने के लिए कहा। कांपते हाथों से अर्जुन नए धूल भरे कोनाओं को तब तक खोजा जब तक यूज वह बांसुरी नहीं मिल गई, जो पुरानाई और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। वह यूज बंसीधर के पास ले आया, जो कृतज्ञता से मुस्कुराए। जैसे ही अर्जुन नए बजाना शुरू किया, बांसुरी उसके हाथों में मानाओ जीवित हो उठी। धुन सहजता से बहनाए लगी, जिससे पूरा बंकर एक मनमोहक संगीत से भर गया। हर सुर के साथ बंसीधर का रूप धुंधला होता गया, जब तक कि एक हल्की दिव्य चमक के सिवा कुछ नहीं बाचा। संगीत फीका पड़ गया और एक बार फिर बंकर में सन्नाटा छा गया। लेकिन यह एक सुकून भरा सन्नाटा था, जिसमें उस भयानक उपस्थिति का नामो निशान नहीं था, जिसने इसे इतने लंबे समय तक परेशान किया was। अर्जुन बंकर से बाहर आया। उसका दिल उदासी और राहत के मिश्रण से भरा हुआ was। उसने अपने डर का सामना किया था और बंसीधर को शांति पाने में मदद की थी। अजीब आवाजें बंद हो गईं और उस खाली पड़ी इमारत से रहस्यमयी रोशनाई अब नहीं झिलमिला रही थी। अर्जुन की बहादुरी की खबर जंगल में आग की तरह पूरे विलेज में फैल गई। विलेज वाले
जो कभी बंसीधर के बंकर से डरते थे। चचवा ना अब यूजे शांति की जगह मानाते दे। उन्होंने महसूस किया कि डर ने उन्हें सच्चाई से अंधा बना दिया। वॉज अर्जुन, वह जवान लड़का जिसने अपने डर का सामना करने की हिम्मत की। उसने न केवल बंसीधर की आत्मा को मुक्त किया, बल्कि अपने ही डर की बेड़ियों से विलेज को भी मुक्त कराया। और इस तरह अर्जुन की बहादुरी को एक शानदार मिसाल मानते हुए नांद विलेज में जीवन अपनी शांतिपूर्ण लय में लौट आया। ना बम्मो अपनी चेत की